हेलो स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हम लोग फैक्टराइजेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज के लेक्चर में हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे कॉमन फैक्टर। अगर कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है, दो से ज़्यादा अगर एक्सप्रेशन दिए हुए हैं तो उन एक्सप्रेशंस का हम लोग कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं फैक्टराइजेशन के बारे में। फैक्टराइजेशन, ओके। आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे सबसे पहले कॉमन फैक्टर के बारे में। कॉमन फैक्टर, ओके। कॉमन फैक्टर क्या होता है? अगर कुछ एक्सप्रेशन दिए हैं, सपोज दैट अगर हम लोग अर्थमेटिक के बारे में बात करते हैं, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के बारे में बात करते हैं, अर्थमेटिक में, ओके। जैसे हमने यहाँ पे लिया 4 और यहाँ पे लिया 6 और इस जगह पे मैंने ले लिया 8, ओके। ये सब के सब क्या हैं? इवन नंबर हैं और इनके कॉमन फैक्टर के बारे में बात करेंगे। कॉमन फैक्टर, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा? जो कॉमन फैक्टर, दैट मीन्स फैक्टर क्या होता है? फैक्टर भी एक एक्सप्रेशन ही होता है, एक्सप्रेशन व्हिच डिवाइड्स गिवन फैक्टर्स, गिवन एक्सप्रेशंस इज कॉल्ड। कोई भी अगर एक्सप्रेशन दिया हुआ है और कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो दिए हुए गिवन एक्सप्रेशन को क्या करें, टोटली डिवाइड कर दे, तो उसको बोलेंगे हम लोग फैक्टर बोलेंगे। और यहाँ पे क्या है, जो तीनों को डिवाइड कर दे, जो तीनों को डिवाइड कर देगा, यहाँ पे वो क्या होगा? तो इसको अगर हम लोग स्प्लिट करते हैं 4 को अगर हम लोग स्प्लिट करेंगे तो 2, 2 में स्प्लिट कर देंगे। 6 को अगर हम लोग स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पे 2 और 3 में स्प्लिट करेंगे। एंड 8 को अगर हम लोग स्प्लिट करते हैं तो यहाँ से क्या होगा? 2, 2, 2। और यहाँ से एक चीज़ और निकल करके आ जाएगी, जैसे कि क्या है, सब जगह क्या है, 2, 2 इन्वॉल्व है। तो जब 2, 2 इन्वॉल्व है तो यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर आएगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा 2, ओके। 2 हो जाएगा। अब यहाँ से एक चीज़ और निकल करके आई है कि 2, अगर हम लोग यहाँ पे 4 के बाद 4 को स्प्लिट करते हैं 2 फैक्टर में, तो यहाँ पे क्या होगा? 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 2 है वो क्या है? एक प्राइम फैक्टर है। 2 क्या है? जैसे 2 है, 3 है, जितने भी कोई भी अगर एक्सप्रेशन दिया हुआ होता है, कोई भी अगर नंबर दी हुई है, उसके अगर हम लोग फैक्टर अगर फाइंड आउट करते हैं तो उन फैक्टर में से अगर कोई भी अगर प्राइम है तो उसको बोलेंगे हम लोग प्राइम फैक्टर्स। इसको थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं। फिलहाल यहाँ से कॉमन फैक्टर ये आएगा, ओके। और जैसे मैंने यहाँ पे 6 लिखा, 6 जब 6 को अगर हम लोग स्प्लिट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2, 3 जा 6, यहाँ से कितना हो जाएगा? 3, 1 जा 3। तो 6 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो क्या होंगे? 2, 3। सिमिलरली अगर 8 को अगर हम लोग स्प्लिट करते हैं तो यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये 2, 2, यहाँ पे जो 3 टाइम्स लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्राइम फैक्टर हो जाएगा, ठीक। अगर हम लोग यहाँ पे अगर 12 के अगर हम लोग प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं तो 12 में क्या हो जाएगा? यहाँ से ये हो जाएगा 2, 6 जा 12 एंड आफ्टर दैट 2, 3 जा 6 एंड लास्ट में 3, 1 जा 3। तो 2, 2, 3 हो जाएंगे 12 के प्राइम फैक्टर। 2, 2, 2 एंड 3 आर द प्राइम फैक्टर ऑफ द 12। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है? 6pq, ओके, एंड 8p स्क्वायर कॉमा 4pq स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। ये क्या है? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये क्या है? 3 ये एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। 6pq, 8p स्क्वायर एंड 4pq स्क्वायर। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कॉमन फैक्टर। क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पे हमें कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा? सबसे पहले तो न्यूमेरिकल फैक्टर्स हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। 6, 8, 4। अभी मैंने देखा कि 4, 6, 8 का कॉमन फैक्टर क्या है?
अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है कि 6, 8 या 4 या 4, 8, 6 का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, जो तीनों में इन्वॉल्व हो, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4। अब यहाँ से P क्या है, तीनों जगह इन्वॉल्व है तो P हो जाएगा। अब इसके बाद Q हर जगह इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि Q यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है एंड P तो हर जगह इन्वॉल्व हो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2P। 2P क्या हो जाएगा, 2P इज द कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन एक्सप्रेशंस। ओके, इसके बाद अगर फिर भी कहीं पर प्रॉब्लम हो रही है समझने में तो आप लोग इसको बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हो सकता है कभी कभी कैलकुलेशन में मुझसे भी गलतियां हो जाएं, तो इससे पता चलेगा कहाँ पे करेक्शन करना है, तो थोड़ा सा आप लोग उसे बता सकते हैं। अब यहाँ पे मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो क्या है, अगर कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ओके, अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। पॉलिनोमियल ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या होगा, इफ px इज एनी गिवन पॉलिनोमियल, इफ px इज एनी गिवन पॉलिनोमियल एंड एक नंबर दिया हुआ है। a क्या है, एक ऐसी नंबर है, ये a क्या है, कोई भी नंबर है, नंबर है या कांस्टेंट मान लेते हैं, कोई भी क्या है, a इज एनी कांस्टेंट, a क्या है, कांस्टेंट है। ओके, a क्या है, एक कांस्टेंट है एंड ये इसको इस तरीके से सेटिस्फाई कर रही है, इफ फॉर एनी ए इफ PA इज इक्वल टू 0, PA इज इक्वल टू 0। फिर से देख लीजिएगा, अगर PX क्या है, PX is any given polynomial for any a where a is any real number, that means any constant number, real number। ओके, तो क्या है, a क्या है, एक कांस्टेंट है, एक क्या है, एक नंबर है। if PA is equal to 0, that means a PX को सेटिस्फाई करता है, then implies that then x minus a is the फैक्टर ऑफ गिवन px। इस चीज को जरा ध्यान समझिएगा, कहने मतलब ये है कि अगर px कोई गिवन पॉलिनोमियल है और कोई फॉर एनी नंबर a PA इज इक्वल टू 0, देन x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ px। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे ये थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन समझ में आए। इस रिजल्ट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन है क्या है, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे करते क्या है, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मिलता है हमें 6 और 6 को अगर हम लोग स्प्लिट करते हैं दो नंबर्स में तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो यहाँ से एक बार a की वैल्यू ये हम पुटअप करेंगे, एक बार a की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुटअप करेंगे। दोनों को पुटअप करने के बाद आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 and 3 रिस्पेक्टिवली, इफ वी गेट P2 इज इक्वल टू 0 एंड P3 इज इक्वल टू 0। अगर दोनों से हमें 0 मिल जाता है तो हम ये कहेंगे, इस केस पे हम लोग ये कहेंगे कि x माइनस 2 एंड x माइनस 3 आर द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ओके, तो देख लेते हैं हम लोग P2 यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, P2 तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 एंड यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10 एंड प्लस 6, तो यहाँ से 6 4 10 एंड इज इक्वल टू 0। तो आफ्टर दैट P3 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15 एंड प्लस 6, यहाँ से भी 0 मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसके जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, x माइनस 2 एंड x माइनस 3 दोनों फैक्टर होंगे। और इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 2 एंड x माइनस 3। ओके, एक क्वेश्चन और है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा।
क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 ये। तो इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं? इसको हम लोग, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, px है ये। यहां से क्या होगा, 10 1 जा 10 एंड 10 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10। अगर यहां से P5 इसकी वैल्यू 0 हो जाए एंड P2 इसकी वैल्यू 0 हो जाए तो हम लोग ये कहेंगे कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस 5 एंड x माइनस 2। ओके, एंड द फैक्टर ऑफ x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 आर फैक्टर्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 आर x माइनस 5 कामा x माइनस 2। ये दोनों क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। तो यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, ये हो जाएगा माइनस 7 5 जा 30 एंड प्लस 10। तो 25 प्लस 35 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। यहाँ से अगर इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 एंड 2 7 जा 14 एंड प्लस 10, तो 10 4 14, ये हो जाएगा 0। तो इसका मतलब ये है कि वेरीफाई है, और दैट मीन्स द फैक्टर्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 आर x माइनस 5 एंड x माइनस 2। ओके, यहाँ पे एक थोड़ा सा हम लोग दूसरे टाइप का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्या है, इसको जरा देखते हैं। एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। क्या है पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल ये है 2x स्क्वायर माइनस 11x एंड प्लस 5, सॉरी 15 है, इसको 15 कर देते हैं। ओके, इसके क्या करना है, हमें फैक्टराइज करना है। तो इसको हम लोग यहां पे लिख देंगे फैक्टराइज px बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ये इसकी कंडीशंस है। इसके हमें इसको फैक्टराइज करना है, इसके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। 2x माइनस 11x प्लस 15 कैसे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट तब हम करते हैं जब यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। कंडीशन क्या है, a इज नॉट इक्वल टू 1। अगर a की वैल्यू, क्योंकि हमारा जो पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक है, सेकेंड डिग्री का है, तो ये किस फॉर्म का है, ये जो हमारा पॉलिनोमियल है वो क्या है, ax स्क्वायर एंड प्लस bx एंड प्लस c, इस फॉर्म का है। ओके, इस फॉर्म का है। यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 1 है। तो यहां से करते क्या है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं a डॉट सी। तो a डॉट सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 2 जा हो जाएगा 30। ओके, 15 2 जा 30 हो जाएगा। अब 30 को क्या करेंगे, हम स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट में, क्योंकि यहाँ पे मिडिल टर्म को क्या करना है, हमें 2 पार्ट में ही स्प्लिट करना है, ब्रेक करना है। तो 30 को अगर हम लोग स्प्लिट करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक तो 6 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा। दो इसके फैक्टर क्योंकि पॉजिटिव है ये भी, यहाँ का साइन देखते हैं, दोनों क्या है, पॉजिटिव है, प्लस में। यानी कि मल्टीप्लीकेशन में क्या आना चाहिए, प्लस का 30 आना चाहिए। दैट मीन्स इसका मतलब यहाँ पे माइनस 11 है, यानी इसको भी माइनस 5 कर दें, इसको भी माइनस 6 कर दें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 5 जा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करने जा रहे हैं। तो यहाँ से इस px को वी कैन राइट दिस 2x स्क्वायर माइनस 6x एंड माइनस 5x एंड प्लस 15, ये हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, ये इसके साथ पेयरिंग हो जाएगी, यहाँ से हम लोग 2x कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट यहाँ से 5 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 3, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, x माइनस 3 और यहाँ से 2x माइनस 5। ये इसके क्या है, दोनों इसको अलग अलग लिखा है, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसके जो फैक्टर होंगे, जो इसके फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे फैक्टर, एक तो x माइनस 3 हो जाएगा और दूसरा 2x माइनस 5 हो जाएगा। ये इस तरीके से कर सकते हैं। तो लगभग ये चैप्टर कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे रहा हूं, उसको आप लोग होमवर्क में कर लेना। बिल्कुल इसी तरीके से है, फैक्टर्स गिवन पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। क्या है, 12x स्क्वायर
12x² माइनस रूट 2x एंड -12 ये है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्प्लिट कर दे रहा हूँ, बाकी कैलकुलेशन आप लोग कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी गेट कितना होगा a एंड c, यहाँ से जो a एंड c आएगा 144 आएगा, और जो 180 इसको जब हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा 9√2 एंड मल्टीप्लाई 8√2, इतना आप लोग कर लीजिएगा। 9 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब माइनस पहले 8 कर देंगे उसके बाद 9 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -√2 आ जाएगा। यहाँ से आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, और ऐसे ही आप लोग जो है देखते रहिएगा। फैक्टराइजेशन लगभग कंप्लीट हो गया। किसी भी क्वेश्चन में अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है या डाउट है, कोई नया क्वेश्चन अगर पूछना है जिसके बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया है, नए अगर किसी कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करना है, पूछना है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, टेक केयर।